जन्नतों की लज्जतें कुर्बान हैं शब्बीर के सलाम पे। वली किसको कहते हैं? थक तो नहीं गए हो? ये अंधे मलवाने वली का माना पूछते रहते हैं। हर फन में हर लफ्ज के अलग माने होते हैं। इरफानियात में वली किसको कहते हैं? कोई सुन रहे हो जी? इरफानियात में वली कहते हैं जिसके और मौला के दरमियान हिजाब ना रहे, पर्दे हट जाए। अमीर कायनात ने फरमाया खालिक व मखलूक के दरमियान जितने हिजाब हैं हटा दिए जाएं, हैदर के यकीन में जरा भर का इजाफा नहीं होता। हिजाब जो नहीं, लोग कहते हैं जी नबी पर्दे के इधर रह गए, मौला अली अंदर कैसे चले गए? तुम समझ नहीं रहे हो। मुस्तफा अब्द की हैसियत से गया है, अली वली की हैसियत से गया है। कोई जाग रहे हो या कोई मेरी बात समझ रहे हो? हिजाब हट जाएं। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरी बात बच्चों को समझ आ जाए। आम डगर से हट के ये तकरीरें हैं। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, जरा समझ लेना, हिजाब हट जाएं। हिजाब, मेरी तकरीर की तो कदर वो करेगा जो को वादी मोहब्बत का बंदा है। ऐसे जाली तो काम करने वालों को मेरी तकरीर का क्या पता होगा। मुहिब की मौत है महबूब का हिजाब में होना। कोई सुन रहे हो जी? जहान नजर आए, मुहिब को महबूब नजर ना आए, जहान उसकी नजर में कुछ भी नहीं। कोई थक तो नहीं गए हो? कहते हैं किसी ने मजनू से पूछा था कि बता तू पहले खलीफे को खलीफा मानता या मौला अली को, किसको जेब देती है खिलाफत? उन्हें आखा सोनी तो लैला नहीं लगती है। पता नहीं कौन सुन रहा है और कौन मेरी बात को जाया कर रहा है। समझ आई है कुछ में क्या कहा? यानी मुहिब की मौत है, महबूब का पर्दा। अगर हमारा महबूब इमाम जमाना होते तो हमें गैबत में मौत नजर आती, हमें परवाह ही नहीं। इसका मतलब है इनका महबूब कोई और है, वो नहीं है। कोई समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर वो हो तो तड़पें, फड़कें, चीखें निकलें। कोई सुन रहे हो? इमाम से पूछो। मैंने खुद इमाम ज़माना की एक तौकी पढ़ी है जिसमें फरमाते हैं मेरे मुंतजरीन की गैबत में ये हालत होगी जैसे किसी परिंदे का आशियाना गिरा दिया जाए तो शाम के वक्त वो बेचैन फिरता है। क्यों जी, है वे इनकी हालत साड़ी? अब किसी ने ये बताना है या नहीं? फिर ये मैं आपको बताऊं या ना बताऊं? फिर ये मौला का काम है या नहीं है? रैयत अपने महबूब की हिजाब, फुरकत, जुदाई को महसूस करे। आठवें इमाम फरमाते हैं, थक तो नहीं गए हो? आठवें इमाम फरमाते हैं गैबत में मुंतजरीन कायम की ये हालत होगी जैसे याकूब की यूसुफ की जुदाई में थी। इश्ताक शाह जी सुनते पे हो? मेरा दिल उदन तुहाडे ते काजी साहब राजी होना है जिदन तुसी ये गल्लां भी कसीदियां च लिख के बयान की। जो याकूब की हालत थी, याकूब क्या मांगता था? रोटी, पानी, तौर, दाद, शो, प्रोटोकॉल, क्या मांगता था याकूब? एक यूसुफ। सुन रहे हो जी? मुंतजर वो ही हैं जिनकी ख्वाहिश ही एक है सैयदा का चांद तख्त पे बैठे। दोनों हाथ बुलंद करके जिनकी ये ख्वाहिश है, बुलंद नारा हैदरी। फिर उस वारिस को बुलाएं या ना बुलाएं? बुलाएं इस मजलिस में। और ये मजलिस वो मकाम है
कि लोहे महफूज पे जो नहीं लिखा वो लिखा जाता है। मैं कहता हूं ज़हूर दूर भी है, ये वो मकाम है, अगर फरियाद की जाए शब्बीर रहम करे तो करीब हो सकता है। फिर सैयदा के लाल को इस मजलिस में पुकारे या ना पुकारे? जो कहते हैं पुकारे दोनों हाथ बुलंद करके, या इमाम अल मुंतजर, या वली अल मजलूबीन, या वारिसे करबला, या वारिसे करबला, या वारिसे खूने हुसैन, नाराए हैदरी। कुछ मेरा दिल मुतमिन हुआ है कि मजलूम के अज़ादार मजलूम के वारिस को पुकारे इंतकाम के लिए। ये मेरी तकरीरों की गर्ज है। थक तो नहीं गए हो? अब मैं आपसे इजाज़त चाहने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ गया हूँ। सबसे बड़ी मौत क्या है? पर्दा। वली किसको कहते हैं? जिसके आगे से हिजाब। अब मैं समझदार लोगों को तवज्जो का तालिब हूं। बच्चों, शब्बीर कह रहे हैं, ए अल्लाह के वलियो तुम पे मेरा सलाम। इसका मतलब है शब्बीर ने इनकी आंखों से हिजाब हटा दिए थे। अगर हिजाब होता तो सलाम ना होता। समझ आ गई है? अब क्या थे? इस मतलब को सरकार अल्लामा हाफिज किफायत हुसैन मरहूम ने एक केसट में बयान किया था, थोड़ा सा। वो मैंने बचपन में सुना था। करीम ने करम किया है, अब उसका सारा शऊर मिला है, तो वो मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। आम लोगों की ये बात नहीं है, आशिकों की बात है। पर्दे सारे हट गए तो सलाम किया ना। अगर मजमे में होता सकत तो कहां पहुंचे होते। अब मुझे रुकना है समझाने के लिए। मूसा, जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी, मूसा 70 चुन के कोतूर पे लेके आया। 70 चुन के तूर पे लेके आया। थोड़ा सा जलवा देखा। मैं कुछ नहीं कहता क्या देखा, थोड़ा सा जलवा, थोड़ा सा। तूर जल गया, 70 ही मर गए, मूसा गश कर गए। करबला में शब्बीर भी चुन के लेके आया है। सारे हिजाब हटा दिए, करबला जली नहीं। पता नहीं कौन सुन रहा है। करबला मैं छोड़ दूंगा, करूं मुकम्मल बात अगर दिल चाह रहा हो तो। करबला जली नहीं, कोई मरा नहीं। ये एक बड़ी खास बात है। हो सकता था शब आशूर को गर्मी से ही कोई प्यास से भी मर सकता था, लेकिन एक मौत नहीं। कोई अंधा ये ना कह सके कि मर गए। नहीं गौर कर रहे। हिजाब हटे, मर गए नहीं। करबला जली नहीं, जौन मरा नहीं, हबीब मरा नहीं, मुस्लिम इब्ने औसा मरा नहीं। सारे हिजाब भी हट गए। अब मेरे साथ हो तो लफ्ज कहूं। कोतूर पे थोड़ा सा जलवा देखा, मूसा गश कर गए। करबला में सारे हिजाब हट गए, जौन होश में खड़ा है। कोई जाग रहे हो? कोई समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जौन होश में खड़ा है। और दोस्तों, अब समझे हो शब्बीर किसको कहते हैं? मूसा थोड़ा सा जलवा देख के गश में, जौन सारे पर्दे हट गए, फिर देख के होश में भी खुश भी कह के लगा रहा है। अब समझे हो करीम करबला ने करबला में क्या किया? शब्बीर उस करीम को कहते हैं जो अपने इश्क की खैरात जौन को देके मूसा से भी बेहतर बना देता है।
कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये जुमला लिखा हुआ है, ऐ सैयदा का लाल, खुदा की कसम बीबी, हम तेरे शब्बीर को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों जी, ये वादा है? बोलो। हुसैन को वही नहीं छोड़ता जिसको ना कोई दुनिया का लालच होता है ना जन्नत का लालच होता। तो फिर आओ ना, जन्नत के चक्कर से, दुनिया के चक्कर से निकल के इनको माने। आज वक्त का हुसैन कौन है? आज कत्ले हुसैन का वारिस कौन है? कौन है? खड़े हुए हजरात भी बताओ कौन है जी? इमामे। तो फिर अहद करो ना, ऐ सुल्तान ज़माना, ऐ इस मकतूल का वारिस जिसका आज तक बदला नहीं हुआ, ऐ उस मजलूम का वारिस, हम अहद करते हैं, बच्चे बूढ़े जवान मर्द मस्तूरात माएँ बहनें बेटियां, करबला वालों का सदका हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या हालत है इमाम ज़माना की। बस मैं जो पैगाम देना था वो दे चुका हूँ। अगर कोई पढ़ने वाले ना हो तो मैं मसाइब भी पढ़ता हूँ, आप जानते हैं। अब मैं इजाज़त चाहने लगा हूँ। करबला में एक मखसूस जगह है जिसको कहते हैं मकाम साहिबुल असर व ज़मान, है ना। एक जगह है जहाँ अली अकबर जीन से उतरा, एक जगह है जहाँ पे अली असगर का लाशा बरामद किया, एक जगह है जहाँ पे कासिम तकसीम हुआ, एक जगह है जहाँ पे गाजी का बाजू कटा, है ना, गंज शोहदा। एक मकाम मक्तल, एक मकाम मदफन, एक मकाम है जिसका नाम है साहिबुल असर व ज़मान। जो ज़वार बैठे हैं उन्होंने तो ज़ियारत की है। वहाँ से जो चले मौला हुसैन का तवाफ़ करे, एक एक कदम पे 70 नबियों का अजर मिलता है। किताबों में लिखा हुआ है, 70 हज का वगैरह वगैरह। बहरहाल मेरा तो वो रूट ही नहीं, यानी उस मकाम से चल के आने में, करीम का तवाफ़ करने में बड़ी अज़मत है। मैं 3-4 साल पूछता रहा, मुझे नहीं पता चलता था इस मकाम। इमाम ज़माना लहू रोते रहे हैं, क्या वजह है? मंदरा वाले सुन रहे हो? हुर्रे आमली के ज़ाकिर थे अल्लामा शब्बीर नजफ़ी, इंतकाल फरमा गए। कुतब में मैंने बाद में पढ़ा है। उन्होंने फरमाया, बेटा ये वो मकाम है जहाँ पे 9 लाख से अजर रिसालत लेकर सैयदा का चांद जीन से ज़मीन पे आया। मैं कितनी जल्दी कह गया हूँ, तुम कितनी जल्दी सुन गए हो। पूछो उससे जिसका भाई जीन से उतरा। जुलजना वापस आया। आका मेरी गलती? कहा नहीं, तेरी कोई गलती नहीं। आका मेरी नुसरत पे राजी हो? कहा मैं राजी, मेरा अल्लाह राजी, मेरी माँ राजी, मेरा नाना राजी, मेरा वीर राजी, आने वाली सैयदादियाँ राजी, सैयद राजी, मोमिन राजी। कहते आका कोशिश करो मैं आपको उठा के लफ्ज़ में पढ़ने लगा हूँ, मदीने ले जाऊं? कहा नहीं, मदीने नहीं जाना, माँ के पास ले जाऊं? तेरी माँ ने मुझे झोली में दाना खिलाया था। कहते नहीं, माँ को यहाँ ही बुलाना है। क्या सुन रहे हो? मैं क्या कहा? वो मेरी माँ आ गई है।
कहा नजफ ले जाऊं, कहा नहीं बाबे को यहां ही बुलाना है, वो देख मेरा बाबा भी आ गया। कहा नाने के पास ले जाऊं, कहा नहीं नाने को मदीने ही बुलाना है, वो देख नाना भी आ। तेरे वीर के पास ले जाऊं, कहा वो देख मेरा वीर भी आ गया है। ये मैंने जुमला परसों पढ़ा। एक अजादार रो के कहने लगा ये अरब के सिपाही जो थे ना, ये कमर बंद बांधते हैं। हमारे आम समझते हैं ये अजार बंद नहीं, ये कमर बंद होता था, पटका। अरब के घोड़े समझदार होते थे। वैसे ही जो जवान गिर जाए और ना सवार हो सके, उसको मुंह से, पटके को मुंह से पकड़ के सवार घोड़ा लेके दूर चला जाता था, लेके भाग चला जाता था जो सवारी के काबिल न रहे। समझ रहे हो कि नहीं? पटके में जुलझना ने मुंह डाला, कहता है मैं तुझे कहीं ले जाऊं, मेरी रफ्तार तो तू देख। एक मोमिन उठा मातम करता हुआ, कहता है शाह जी बेहतर था जुलझना ले जाता। मैंने कहा तू क्या समझा है मक्के मदीने? जुलझना ने कहा जिन्होंने मातम करना, एक लफ्ज पढ़ के मैं मजलिस छोड़ने लगा हूं, और ये मेरा काजी साहब के सामने मसाइब का जुमला है। रो के जुलझना कहता है इजाजत दे अर्श पे ले जाऊं। ओ बुराक ने तो तेरी मां की झोली में नहीं दाना खाया, इजाजत दे तुझे अर्श पे ले जाऊं। मातम शबीर कहते जुलझना मैंने अर्श पे नहीं जाना, अर्श वाले को इधर बुलाना है। आज मैं अल्लाह को बुलाने के लिए आया हूं। अगर उसे न बुलाना होता, मैं अपनी बहनों को लेके क्यों आता, मैं अपनी बेटियों को लेके क्यों आता। कहता है जितना आजमाना है आजमा, रोज बहनों को जंगलों में। दुआ करो इनका मुंतकिम जल्दी आए, ये पाघर जल्दी से पहले आबाद हो, सुल्तान मुअज्जम की शाही आए, इनके दुश्मन बर्बाद हों। मेरे किबला उस मकाम से दूर है मकाम मक्तल। बच्चों मसाइब कभी समझना भी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया तेरे जिम्मे काम क्या है? ये है मेरे नाने की दस्तार और ये है जुल्फकार, ये दोनों ले जा और मेरी बहन को कहना ये संभाल के रखे, जब मौका मिले सज्जाद के सर पे रखना। ओए होए, जुल्फकार रोने लगी, कहती आका मुझे खैमे में न भेज, अकबर भी सो गया, गाजी भी सो गया, हबीब भी कत्ल हो गया, जौन भी मारा गया, तू अकेला रह गया है, ये दुश्मन बड़े बेगैरत है, मुझे इजाजत दे, मुझे चला। शब्बीर कहते नहीं, अब हमारा 12वां आएगा, तुझे चलाएगा, तेरी प्यास बुझ जाएगी। सुन रहे हो? मैं कह गया हूं, आप सुन गए हैं। जुल्झना की चीखें निकली, कहता है आका जुल्फकार को ये इनाम दिया कि जब तेरा मुंतकिम आए तुझे चलाएगा। का आका हाँ। कहते आका फिर मुझे भी इनाम दे, जब तेरा महदी आए ना मुझे भी बुलाया जाए और मेरी पुश्त पे सवार हो के बदले ले। मैं उसे बताऊंगा शिमर ने किस तरह जरबे मारी, मैं उसे बताऊंगा किस तरह मासूमा लाशें पे गिरती रही, मैं बताऊंगा किस तरह गाजी का लाशा तड़पा, किस तरह तेरी बहनें मक्तल में तड़पती रही। दुआ करो जुल्झना की दुआ भी पूरी हो, जुल्फकार की आस भी पूरी हो, इस खून का वारिस आए और हमारा शुमार इसके वफादारों में हो। रब्बे सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरजा आले मुहम्मद।